हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ सिद्धि स्कूल जा चुकी थी और सिद्धि टीवी ऑन रख गई थी ना, इस वजह से मैंने सोचा चलो जो रात मेरा सीरियल मिस हो गया था अभी उसे देख लेती हूँ। तो रात में नहीं देख पाई थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी बच्चे सो रहे हैं और मैं नाश्ता भी कर रही हूँ तो अपना सीरियल जो है वो देख लूँ। और ऐसा हो जाता है ना, बच्चों में नहीं मिल पाता है टाइम। तो सारा काम हो गया था और मेरे यहाँ देखिए बच्चे भी उठ गए हैं, गोलू और मेरा विधान दोनों सो रहे थे तो दोनों उठ चुके हैं। और बच्चे उठ जाते हैं और नींद पूरी हो जाए ना तो वो आराम से उठ जाते हैं, रोते नहीं हैं। तो यहाँ बच्चों की नींद हो गई थी, इस वजह से बच्चे रो नहीं रहे थे, वरना रोते उठते हैं, कच्ची नींद में उठ जाते हैं। तो यहाँ गोलू मेरा बहुत खुश हो रहा था और मैं उसे खिलाती हूँ ना तो बहुत खुश होता है। दोनों बच्चे देखिए, तो यहाँ पे गोलू से मैं बातें कर रही थी तो गोलू भी मुझसे बातें कर रहा था, बातें कर करके खुश हो रहा था। और यहाँ देखिए विधान जब तक उसको दूध की बोतल ना मिले वो उठता नहीं है। तो यहाँ मैंने विधान के लिए दूध बना दिया था और उसके बाद विधान को दूध दे दिया था। तो यहाँ मेरा अभी सीरियल ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा विधान जब तो दूध पी रहा तो मैंने सोचा चलो अपना सीरियल भी देख लूँ। और यहाँ पे देखिए गोलू देख रहा था विधान की बोतल की तरफ, लेकिन गोलू मेरा ना फीडर से दूध नहीं पीता है और बस वो देखता है, देख देख के खुश होता है पर नहीं पीता है। तो यहाँ पे विधान ने दूध पी लिया था, उसके बाद विधान और गोलू बाहर खेल रहे हैं दोनों। मैंने गोलू को बाकर में बैठा दिया था। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट वगैरह आज मुझे चेंज करनी थी, इस वजह से यहाँ पे अपने बेडशीट वगैरह मैं चेंज करूँगी। और सिद्धि स्कूल चली जाती है, उससे पहले ही मैं जो काम होता है ना अपना मतलब पोछे वगैरह का जो काम होता है वो मैं सुबह ही निपटा देती हूँ। पूजा वगैरह का जो काम होता है, क्योंकि सुबह में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सिद्धि के स्कूल जाने से पहले, तो वो मैं सारे सुबह में ही ख़त्म कर देती हूँ। और उसके बाद सिद्धि के स्कूल जाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत सारे काम होते हैं क्योंकि बच्चे थोड़ा देर से उठते हैं, सर्दियों में सारे लोग थोड़ा सा देर से उठते हैं। तो इस वजह से जो बेडशीट वगैरह होती है ना, या फिर मुझे क्लीन करना होती है, साफ़ करना होती है, तो मैं बाद में ही करती हूँ जब बच्चे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की पैजामी वगैरह थी तो मैंने रात ही धो के डाल दी थी, पर ठीक से सूखी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, यहाँ पे इन्हें इकट्ठा करके रख देती हूँ, सुबह में आराम से धूप में फैला दूँगी। तो ज़्यादा गीली नहीं है तो यहाँ पे मैं अपने आंगन में ही इसे डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गीली नहीं थी, हल्की सी धूप आ जाती है ना तो यहीं पर सूख जाएंगी। फिर मैं उतार के इन्हें तय करके रख दूँगी फोल्ड करके। तो यहाँ पे बहुत सारी देखिए पैजामे हो गई थी बच्चों की, तो रात में धो के डाल ली थी। बाकी जो सारे कपड़े थे सिद्धि के पापा के और हम सब के जो कपड़े थे वो मैंने मशीन लगा दिए यहाँ पे, वो कपड़े मैं बाद में धो रही हूँ। और सर्दियों में इतने दिन छोटे होते हैं और सुबह से ही जब से आँख खुलती है ना पूरे दिन बस काम ही काम, इतने ढेरों काम हो जाते हैं। और बच्चों के साथ तो बहुत ही काम रहते हैं क्योंकि बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा गोलू बाकर में खेल रहा है और हल्की सी धूप आ गई थी आंगन में, और तो मैंने सोचा चारपाई डाल दूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिद्धि के पापा ले आए थे चने का साग। तो मैंने सोचा चलो चने का साग है ना, थोड़ी सी तो धूप निकल आई है, धूप में साग वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से मतलब साफ़ हो जाते हैं। और चने के साग में बहुत सारी डंडियाँ होती हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है चने का साग मतलब साफ़ करने में। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों को मैंने अपने पास ही बैठा लिया है, क्योंकि इधर उधर अगर घूमते हैं ना तो फिर चोट ही खाते हैं, तो मैं अपने पास ही बैठा लेती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने ना अभियान को एक फ़ोन दे दिया था, उससे खेल रहा था। और विधान देखिए साग वगैरह है, बच्चे ठीक से साफ़ नहीं करने देते हैं, पर काम करना पड़ता है बच्चों के साथ ही, जैसे होता है वैसे ही करना पड़ता है। तो मम्मी नहीं रहती हैं घर पे, तो अपना जो काम होता है मैं बच्चों के साथ जैसे भी होता है एडजस्ट करती हूँ। तो यहाँ साग वगैरह था वो मैंने साफ़ कर लिया था और यहाँ पे साग मैंने धुल भी दिया था। तो मैंने सोचा चलो कुकर में इसे उबलने रख दूँ, क्योंकि सिद्धि के पापा का आज बहुत मन था कि ये चने का साग खाने का। तो चने का साग बहुत टेस्टी लगता है अगर अच्छे से बनाओ तो यहाँ पे इसीलिए बोल रहे थे, बहुत टाइम से बोल रहे कि चने का साग मतलब बनाने के लिए। तो आज मतलब चने का साग ले आए थे वो, तो मैंने सोचा चलो आज बना दूँ, दोपहर में चने का ही साग बना दूँ। तो यहाँ पे हमारे दूध वाले भैया भी आ गए थे
और दूध यहाँ पे मैं दूसरी वाली गैस पे अपना जो दूध है वो बॉईल होने रखूँगी। तो यहाँ पे जब तक मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है और साग बॉईल होगा, जब तक मैं फटाफट लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि सुबह मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की थी तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी। तो मैंने सोचा जब साग वगैरह जो है साफ़ कर लूँगी, उसके बाद पूरे घर में ठीक से झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा कर लो उसके बाद थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है, तो मैं दोबारा से जो झाड़ू लगा देती हूँ दोपहर में। तो यहाँ पे साग मैंने बॉईल होने रख दिया है, जब तक मेरी झाड़ू भी लग जाएगी उसके बाद मुझे बच्चों को नहलाना है। बच्चों को भी नहलाऊंगी क्योंकि धूप भी अच्छी हो रही है, तो बच्चों को भी नहला दूंगी, मम्मी आती होंगी। और यहाँ पे मैंने साथ में ही अभियान के लिए पानी भी गर्म होने रख दिया था। तो यहाँ पानी गर्म हो गया था तो मैंने सोचा चलो अब सारा काम हो गया है तो अपने बच्चों को भी नहला दूँ। तो यहाँ देखिए गोलू को मैं नहलाऊंगी और उसके बाद मैं विधान को भी नहलाऊंगी। मेरा गोलू मुझे ना कभी भी परेशान नहीं करता है, नहाते टाइम कभी भी मुझे परेशान नहीं करता है। गोलू बहुत प्यार से नहा लेता है हमेशा। तो यहाँ देखिए गोलू को मैंने टब में बैठा दिया था और गर्म पानी था तो उससे गोलू खेल रहा था, और मैं अब फटाफट गोलू को नहलाऊंगी और उसके बाद मुझे विधान को भी नहलाना है। तो यहाँ पे देखिए गोलू कितना, जब भी मैं गोलू को नहलाती हूँ ना तो बहुत खेलता है गोलू। तो दोपहर में अगर बच्चों को नहलाओ ना तो आराम से धूप वगैरह जो होती है वो लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोलू को नहला दिया था और मम्मी थी तो मैंने गोलू को दे दिया है मम्मी को, जब तक मम्मी कपड़े पहना रही थी गोलू को। यहाँ पे मैंने विधान को भी नहला दिया है फटाफट, और धूप अच्छी निकल रही थी तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं बच्चों को कपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि धूप कितना भी निकले फिर भी थोड़ी बहुत हवा चलती है। तो यहाँ पे मैंने जो है मम्मी ने गोलू को कपड़े पहना दिए थे और मैं विधान को कपड़े पहना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों को मैं आज ना ब्लैक इनर पहना रही हूँ, क्योंकि ना अगर गोलू को पहनाऊँ और विधान को ना पहनाऊँ तो विधान रोता है। तो यहाँ पे दोनों को सेम इनर पहना रही हूँ मैं। और मम्मी को थोड़ी इस टाइम फ्री थी ना तो मैंने इसी वजह से सोचा चलो दोनों बच्चों को भी नहला दे रही हूँ। और यहाँ पे दोनों बच्चे नहा लिए थे, उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि आ गई थी अपने पापा के साथ, और यहाँ पे सिद्धि लेके आई है अपने लिए बर्गर। जब भी आती है स्कूल से कुछ ना कुछ इसको चाहिए रहता है, तो जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आती है, और अगर ना दिलवाओ तो रोती है। तो यहाँ पे देखिए गोलू को मैंने सुला दिया था, रोने लगा था तो यहाँ पे गोलू को मैंने सुला दिया था और गोलू अब सो चुका है। अब मैं फटाफट खाना बना लूँगी क्योंकि गोलू सो गया है। तो अब मैं खाना बनाऊँगी। साग मैंने जो उबाल के रख लिया था तो वो थोड़ा ठंडा भी हो गया था, और मिक्सी के जार में ना गरम गरम साग नहीं पिसता है ठीक से, मतलब जार गरम हो जाता है तो साग ठंडा करके ही पीसती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटोरे में निकाल के रख लिया है और अब मैं मिक्सी के जार में इसे पीस लूँगी। सर्दी के मौसम में साग वगैरह होता है वो बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों में साग वगैरह बहुत आते हैं, गर्मी में नहीं आते हैं साग। तो साग का जो टेस्ट होता है वो सर्दियों में ही होता है, और बहुत वैरायटी के साग रहते हैं। तो यहाँ पे आज चने का जो साग होता है मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लहसुन और अदरक वगैरह और लाल मिर्च वगैरह मैंने कर ली थी, उसके बाद मैंने मिक्सी में साग को अच्छे से पीस लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए साग हमारा पिस चुका है, तो मैंने मतलब मिक्सी में से निकाल के अब इसे एक कटोरे में कर लूँगी, और यहाँ पे सारा साग मैं पीस लूँगी। थोड़ा साग मुझे ना मतलब चने के साग का थोड़ा सा मैं रायता बनाऊँगी और थोड़ा सा बनाऊँगी चने का साग। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दी है और उसमें मैंने डाल दिया है तेल। उसके बाद तेल हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, और यहाँ पे मैं हींग डालूँगी, थोड़ी सी हींग डालूँगी यहाँ पे। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है, और उसके बाद जो साग हमने रखा था पीस के उसके बाद मैंने ये साग डाल दिया है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने साग में ही डाल दी थी, लहसुन वगैरह और मिर्ची वगैरह। तो मैंने मिर्ची उसमें तेल में नहीं डाली थी। और सारी चीज़ें ना अगर साग के साथ ही मतलब पीस लो तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने चावल का आटा ले लिया है, और चावल का आटा मतलब साग में डालो तो टेस्ट और अच्छा होता है। तो यहाँ पे चावल के आटे से ही टेस्ट बढ़ता है, और चने के जो साग होता है उसमें चावल का आटा डालो तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे चावल का आटा मैंने घोल लिया था, उसके बाद यहाँ पे देखिए घोल बना के मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी लगा दिया था क्योंकि साग बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ नमक।
क्योंकि साग में सबसे लास्ट में नमक डालो तो अच्छा लगता है, साग का टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए मुझे चने का साग का जो रायता बनाना है, तो थोड़ा सा मैंने ना मतलब साग बचा लिया था रायता बनाने के लिए। तो यहाँ पे दही भी मैंने ले लिया था, उसमें मैंने साग डाल दिया था और अच्छे से मिला लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा साग भी बन चुका है चने का। और सीरियसली जब सिद्धि के पापा ने इसे टेस्ट किया था तो सिद्धि के पापा बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सर्दियों में साग वगैरह खाना बहुत ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में साग वगैरह खाना। तो यहाँ देखिए साग हमारा बन चुका है और सीरियसली बहुत ही अच्छा साग बना था, बहुत टेस्टी साग बना था, सबने तारीफ़ करी थी साग की। तो यहाँ रायता भी बन चुका है और साग भी बन चुका है। अब मैं फटाफट बनाऊंगी। ये है चावल का आटा। तो यहाँ पे चावल का आटा मैंने थोड़ा सा ले लिया है और थोड़ा सा मैं आटा मतलब गेहूं का आटा मारूंगी, थोड़ा सा चावल का आटा। तो यहाँ पे चावल का आटा ना बहुत अच्छे से मतलब गूंदना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है चावल के आटा को गूंदने में। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेहूं का भी आटा मार लिया था, क्योंकि बच्चे चावल का आटा नहीं खाते, चावल के आटे के मतलब रोटियाँ नहीं खाते हैं। तो बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी गेहूँ के आटे की रोटी और बाकी सबके लिए चावल के आटे की रोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मौसम अजीब सा हो गया था, दोपहर में धूप हो रही थी, उसके बाद अजीब सा मौसम हो गया था बहुत ही ज़्यादा। और चने का साग बना था और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था। तो यहाँ दुगना टेस्ट मतलब दुगना स्वाद हो जाता है अगर मौसम अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए साग वगैरह बन गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, चावल की कुरकुरी सी रोटियाँ, बहुत टेस्टी लगती हैं साग के साथ जो होती हैं चावल की रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी बहुत ज़रूर ट्राई करना चावल की रोटी। ये मतलब हमारे यहाँ तो जब भी साग बनता है तो मैं ज़रूर चावल की रोटी ज़रूर बनाती हूँ। तो अब मैं फटाफट मम्मी को भी खाना लगा के दे दूँगी। तो यहाँ पे रोटियाँ सेक चुकी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है। तो आप लोग ना ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ साग कैसे बनता है, और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ सिक गई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लूँगी इसमें देसी घी। और देसी घी लगा के चावल की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।